हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ब्लैक विडो फिल्म के डिलीट किए गए टोनी स्टार्क और बाकी दूसरे डिलीटेड सीन्स के बारे में, जिसे लेकर खुद फिल्म के डायरेक्टर ने अपडेट दिए हैं कि फिल्म में से कौन कौन से मेन सीन्स को डिलीट कर दिया गया था। इसके अलावा फिल्म के ट्रेलर को भी देखकर हमें काफी सारी डिटेल्स मिल जाती है कि जो ट्रेलर हमें ब्लैक विडो फिल्म का स्टार्ट में दिखाया गया था, उससे अब ये फिल्म सीन्स के हिसाब से कितनी ज्यादा डिफरेंट है, जिन सीन्स को डेफिनेटली फिल्म की लेंथ को कम करने के लिए ही काटा गया है। तो चलिए अब इन स्पॉइलर की डिटेल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं टोनी स्टार्क के अपीयरेंस के बारे में, जो अपीयरेंस हमें इस फिल्म में एक्चुअल में देखने मिलने वाला था और उसकी कंफर्मेशन खुद डेडलाइन वालों ने की थी, लेकिन ऐसा रिजल्ट हमें फिल्म में कोई भी देखने नहीं मिला। इसके अलावा कंफर्मेशन उस सीन की ये भी की गई थी कि टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने उस सीन को अलग से आकर बिल्कुल भी शूट नहीं किया, बल्कि वो सीन सिविल वॉर का डिलीटेड सीन है, जिसे शायद से इस फिल्म में यूज किया जाएगा या फिर किया गया था। लेकिन फिल्म को देखने के बाद तो रिजल्ट यही है कि टोनी स्टार्क का ऐसा कोई भी सीन इस फिल्म में बिल्कुल भी ऐड नहीं किया गया। इसके दो रीजन हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि नताशा की सिचुएशन को सिविल वॉर फिल्म में ही एक्सप्लेन कर दिया गया था, खास करके टोनी स्टार्क और नताशा के उस सीन में, जहां टोनी स्टार्क उसे यही बताता है कि उसने किंग तचाला के साथ जो किया था उसकी अपडेट एजेंट रॉस को मिल गई है और अब ये केस खुद ही हैंडल करेगी उसका, जिससे नताशा बच नहीं सकती। यानी कि उसी फिल्म में हमें हिंट ब्लैक विडो फिल्म की सोलो मूवी के दे दिए गए थे कि उसकी जर्नी में हमें क्या क्या चीजें देखने मिलेगी। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि उसका पे ऑफ कहीं पर भी हमें फिल्म में दिखाया नहीं गया, यानी कि एजेंट रॉस का सामना नताशा से जो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि फिल्म को वहां से सीधे इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट कर दिया गया, जिसके लिए पूरे 2 हफ्ते का टाइम जम दिखाया गया, वो भी बिना किसी एक्सक्यूज के। तो उस एक्सक्यूज की बात करें तो नताशा के पास उस वक्त कई सारी इन्फो थी रेड रूम से रिलेटेड, खास करके ब्लैक विडो से, जो पूरी दुनिया में फैले हुए है और बस वेट कर रहे हैं कमांड का। तो ये एक अच्छा रीजन था। उसी के साथ साथ नताशा एजेंट रॉस को वो एक एंटीडोट भी दे देती है, जिससे ब्लैक विडो को पूरी तरीके से ठीक किया जा सके। लेकिन वो एंटीडोट किसने बनाया, कहां से आया, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। लेकिन ये सीन फिल्म में फिल्म की डायरेक्टर के हिसाब से फिल्म की लेंथ बढ़ा रहे थे, इसलिए हमें जो ट्रेलर में सीन दिखाया गया कि नताशा को पूरी तरह से घेर लिया जाता है एजेंट रॉस की तरफ से, जहां से उसके बचने के चांसेस नहीं थे, तो वो उस सिचुएशन से कुछ इसी तरीके से बचकर निकलती है। वेल, तो एक डिलीटेड सीन से हमें दूसरे पर आ गया था। वापस आते हैं टोनी स्टार्क पर, जिसका एक रीजन मैंने अभी आपको बताया। दूसरा रीजन है कि फिल्म की डायरेक्टर फिल्म में किसी भी सुपर हीरो का कैमियो नहीं चाहती थी और ना ही किसी भी अवेंजर्स का, जिसकी छूट उन्हें केविन फेगी ने पूरी तरीके से दे रखी थी कि वो चाहे इस फिल्म में अवेंजर्स का कैमियो शूट कर सकती है या फिर कोई भी फुटेज को उठाकर यूज कर सकती है, जो कि बाकी दूसरी फिल्मों की डिलीटेड फुटेज है। तो उन सभी फुटेजेस को फिल्म की डायरेक्टर ने यूज करने से मना कर दिया। बट मैं पर्सनली चाहता था कि फिल्म के एंड में हमें वो फुटेजेस तो दिखा दिया जाए जिस फुटेजेस में नताशा कैप्टन अमेरिका के साथ जाकर बाकी दूसरे सुपर हीरोज को वापस से छुड़ाती है, लेकिन वैसी कोई भी फुटेजेस हमें इस फिल्म में देखने ही नहीं मिली, यहाँ तक कि किसी भी अवेंजर्स का कैमियो तक नहीं। रही बात हॉकाई की, तो सिर्फ हॉकाई की आवाज को ही यूज किया गया है इस फिल्म में। इसके अलावा बाकी सुपर हीरोज के सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को ही यूज किया गया है, ताकि फिल्म पूरी तरीके से ब्लैक विडो के कैरेक्टर पर ही फोकस करे या फिर इसके फ्यूचर पर, जिसमें अब हमने येलेना को ब्लैक विडो की जगह को लेते हुए देख लिया है, बट पूरी तरीके से नहीं। और हाँ, ग्रेवयार्ड के उस सीन पर आ जाए तो उस सीन में हमें भले से ही नताशा की ग्रेव दिखा दी गई हो, लेकिन उसका परफेक्ट फिनरल नहीं दिखाया गया। इसी के साथ साथ येलेना वहाँ पर आकर व्हीसल ब्लो भी करती है, जिसका रिप्लाई उससे मिलने वाला था। कहाँ, उसकी डिटेल फिलहाल तो फिल्म के डायरेक्टर ने नहीं दी, लेकिन ये हिंट दे दिया है कि उन्होंने इस सिचुएशन में व्हीसल का आंसर भी सोचा था, बट बाद में उस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया। इससे ब्लैक विडो की डेथ में कहीं ना कहीं फैंस खुद को चीट किया हुआ मानते, इसलिए वैसे किसी भी आइडिया को फिल्म में पिक नहीं किया गया। और फिर आ जाए टास्क मास्टर के लर्निंग सीन पर, तो उस सीन में हमें ट्रेलर में दिखाया गया था कि टास्क मास्टर ब्लैक विडो के मूव को देखकर कॉपी करता है, बट यहाँ पर हमें हॉकाई की फुटेजेस दिखाई जाती है, जिसे बाद में वो एरो फाइट के दौरान इस बाइक चेजिंग सीन में यूज करता है। और हाँ, मुझे पता है कि इस फिल्म में टास्क मास्टर के कैरेक्टर को पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है, जिसकी अगर आपको पूरी के पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एमसीयू की तरफ से इस कैरेक्टर को सही तरीके से प्रेजेंट क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा फिल्म के लिए रेड रूम के सीन को और भी ज्यादा शूट किया गया था। ऐसा ही कुछ रेड गार्डियन के प्रिजन के फाइट्स के सीन में भी था और बाद में उसके सूट्स को पहनते वक्त भी। इन सभी सीन्स को फिल्म से काट दिया गया है। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिल्म की लेंथ बढ़ रही थी, इसलिए उन सभी सीन्स को काट दिया गया। बाकी आपने एंड में येलेना की इस डेथ के नकली सीन को भी देखा होगा, जिसे ट्रेलर के लिए इस
तरीके से शॉट किया गया था कि हमें उस सीन में येलिना मरी हुई दिखाई देती है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो ट्रेलर के उस सीन को जाकर फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद फिल्म के सीन को, जिस सीन में हमें येलिना बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आती है, लेकिन ट्रेलर के सीन में बिल्कुल भी नहीं। ये चीज एमसीयू की तरफ से हर बार की जाती है जब भी फिल्मों के ट्रेलर को रिलीज किया जाता है, ताकि फैंस अपने दिमाग के घोड़े बिल्कुल भी ना दौड़ाए और उनकी थियरी फिल्मों की स्टोरी से बिल्कुल भी मैच ना हो। ये चीज ऑब्वियसली फिल्मों के लिए स्पॉइलर होता है, लेकिन फैंस के लिए ये चीजें ट्रीट टू वॉच होती है। बाकी मर्जी तो स्टूडियो की ही है, जिनकी तरफ से फिल्म के सीन्स को डिलीट करने के डिसीजन ले लिए गए। जो अब आपके हिसाब से सही है या गलत, उस बारे में कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर भी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।